वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। आप लोग सप्तमी विभक्ति का आप लोगों ने अभी अभ्यास किया था और अब इस वाली वीडियो में आप लोग सप्तमी विभक्ति के वाक्यों को बनाने की विधि देखेंगे। तो पहले तो आप लोगों ने देखा कि सप्तमी विभक्ति बनता कैसा है, जैसे हस्ता का सप्तमी में हस्ता बनेगा, देवाह का देवे बनेगा, ऐसे आप लोगों ने अभ्यास किए। ये है अभ्यास सप्तमी विभक्ति का, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग वाक्य। और फिर आप लोगों ने अभ्यास किया था स्त्रीलिंग, आकारांत ईकारांत। अब इसी के आप लोगों को आगे पाठ बताया जाएगा, इनका प्रयोग कैसे करें। देखिए ऐसे जैसे घड़ी है तो घटी और हस्ता हाथ है। तो ये बताइए आप लोग, घड़ी का आधार क्या है? जो घड़ी है वो किसके आधार पर टिकी हुई है? हाथ पे। तो हस्ता का क्या हो जाएगा? हस्ते। पहले अभ्यास के लिए सम में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर लेते हैं। बनम का बने, वृक्षा गृहम गृहे, मंदिरम मंदिरे, ग्रंथालय ग्रंथालय। जो कुछ वाक्य नपुंसक लेंगे जे जो हमने ऐसे घुमा दिए यहाँ, और जिनमें विसर्ग लगे हैं वो पुल्लिंग है। नपुंसक लिंग माँ को हटा करके ये लगाना है, पुल्लिंग में विसर्ग को हटा करके ये लगाना है। तो हमने कहा घटी हस्तः अस्ति, क्या होगा? घटी हस्ते अस्ति, क्या होगा? तो हस्ता का क्या हो जाएगा? हस्ते। ठीक है। मृगः वनम अस्ति, क्या हो जाएगा? मृगः वने अस्ति, मां कट जाएगा। फलम वृक्षा अस्ति, फलम वृक्षे अस्ति। तो आप लोगों को कार्य क्या रहेगा, लेखन कार्य जो आप लोगों का रहेगा, तो इसमें तो लिखिए प्रथमा व्यक्ति, आप लोगों को सप्तमी व्यक्ति लिखना है, लिखने का भी अभ्यास करना है, अभी बोलने का करना है। फलम वृक्षा अस्ति, सप्तमी में क्या होगा? फलम वृक्षे अस्ति। बालकः गृहे अस्ति, अर्चकः मंदिरे अस्ति, पुस्तकम ग्रंथालये अस्ति। अगर कुछ शब्द हैं आप लोग जिनका अर्थ पूछ रहे हैं, बता नहीं रहे। जैसे अर्चका यानी होता है पुजारी, अर्च का मतलब क्या होता है? पुजारी। तो अर्चकः मंदिरे अस्ति। और सब अर्थ समझ रहे हैं ना? कुछ पूछना है? और मृगा है यानी मृग, वन में चल, ठीक है, मृग। तो ये हो गया आपके पुल्लिंग शब्द। तो ध्यान रखना, हेडिंग में आप लोग क्या लिखेंगे? अभ्यास जब अपना लिखेंगे उस समय आप लोग लिखेंगे पुल्लिंग शब्द और सप्तमी विभक्ति प्रयोग। ठीक है। कौन सी व्यक्ति चल रही है? जे तो ध्यान है ना, कौन सी व्यक्ति चल रही है? सप्तमी, ध्यान है ना? तो सप्तमी व्यक्ति है जे, ठीक है। अब देखिए तो ये सप्तमी व्यक्ति थी पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, ये आपकी स्त्रीलिंग सप्तमी व्यक्ति है। तो पाठशाला का बनेगा, क्या बनेगा? पाठशालायाम। क्या बनेगा पाठशाला का? पत्रिका, पेटिका, कूपी, लेखनी, काशी, पुष्पदानी। ठीक है। अब इनके आधार में आप लोग सप्तमी लगा दीजिए। तो छात्र का आधार कहाँ है? पाठशाला है। छात्रः कुत्र अस्ति? छात्रः पाठशालायाम् अस्ति। वार्ता कुत्र अस्ति? वार्ता पत्रिकायाम् अस्ति। उपनेत्रम कुत्र अस्ति? उपनेत्रम पेटिकायाम् अस्ति। जलम कुत्र अस्ति? जलम कूप्याम् अस्ति। मसी कुत्र अस्ति? मसी लेखन्याम्। तो देखिए कुत्र जो है ना, हम वो प्रश्न पूछ रहे हैं। आप कहेंगे कुत्र क्या है? कुत्र यानी कहाँ, कुत्र यानी कहाँ। तो कुत्र हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्नवाचक शब्द। आप लोग इस कुत्र का हमें उत्तर दे रहे हैं कि जो जल है वो बाटल में है, जो उपनेत्र है वो चश्मा जो है पेटी में रखा हुआ है। ठीक है। वार्ता यानी होता है खबर, समझ रहे हैं ना? खबर अखबारों में जो आती है ना खबर, वार्ता। वार्ता कहाँ है? पत्रिका में। हाँ। मसी कुत्र अस्ति? मसी ज्येष्ठा कुत्र अस्ति? पुष्पम कुत्र अस्ति? इतना समझ गया ना आप लोग? तो इसमें कोई कठिन लग रहा है? बता देना आपको, या हम ही लगाना, कुछ नहीं करना है। अब देखिए इसमें मिश्रित अभ्यास है। मिश्रित यानी आपको पुल्लिंग शब्द भी मिलेंगे, स्त्रीलिंग भी, नपुंसकलिंग भी, सप्तमी व्यक्ति के। अब आप लोगों को क्या करना है? पहचान करना है। क्या करना है? पहचान। तो विद्यालय का क्या होगा? विद्यालय। विद्यालय। और पुल्लिंग कोई दिख रहा है? नहीं है।
और गृहम गृहे, क्रीड़ांगणम क्रीडांगणे, मंदिरम, मंदिरे, तो पुल्लिंग नपुंसकलिंग एक जैसे बनते हैं। और नदी का नद्याम, नद्याम, लेखनी लेखन्याम, और वाटिका। वाटिकायाम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आप लोग बोल रहे हैं। तो छात्रः विद्यालयः अस्ति, क्या होगा? छात्रः। छात्रा विद्यालये अस्ति। हम प्रश्न पूछेंगे। मीना कुत्र अस्ति? मीनः नद्याम् अस्ति। माता कुत्र अस्ति? माता गृहे अस्ति। बालकः कुत्र अस्ति? बालकः क्रीडांगणे अस्ति। सामान्य प्रश्न आप लोग पूछते नहीं है। माता जी कहाँ है? तो माता गृहे अस्ति। बालक कहाँ है? छुट्टी का दिन है तो बालकः क्रीडांगणे अस्ति, होगा खेल के मैदान में। बालकः क्रीडांगणे अस्ति। मसी कुत्र अस्ति? मसी लेखन्याम् अस्ति। पुजारी जी, अर्चकः कुत्र अस्ति? अर्चकः मंदिरे अस्ति। पुष्पम कुत्र अस्ति? पुष्पं वाटिकायाम् अस्ति। ठीक है, भगवान को फूल जलाना है, फूल कहाँ? चलिए, पुष्पम वाटिकायाम अस्ति। तो हिंदी में आप लोगों के बीच में अभी बोल रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल सीखें, मतलब कोई ऐसा वजह ना रहे कि आप लोग कहें कि समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए सामान्य हिंदी का ही प्रयोग करते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, आधार में सप्तमी लगाना है। तो जितना वाक्यों का आप लोग अभ्यास करेंगे उतना ही आप लोगों को आएगा, ठीक है ना। अब देखिए, जल कहाँ है? जलम कुत्र कुत्र अस्ति, तो सप्तमी व्यक्ति वदन्तु सर्वे। जलम कुत्र अस्ति? जलं तडागे अस्ति। जलम कुत्र अस्ति? जलं मार्गे अस्ति। जलम कुत्र अस्ति? जलं नद्याम् अस्ति। ठीक है, नद्याम, इसमें आप लगेगा। जलम कुत्र अस्ति? जलं कूप्याम् अस्ति। जलम कुत्र अस्ति? जलं स्थालिकायाम् अस्ति। जलम कुत्र अस्ति? जलं दुरोणयाम् अस्ति। जलम कुत्र अस्ति? जलं पात्रे अस्ति। जलम कुत्र अस्ति? जलं समुद्रे अस्ति। तो समझ रहे हैं ना आप लोग? कठिन है नहीं? बस कठिन है, कठिन मानना, और कुछ कठिन नहीं। और अभ्यास करेंगे, देखिए यहाँ अभ्यास से ही सब कुछ होगा। गृहम गृहे, माता कुत्र अस्ति? माता गृहे अस्ति। पुष्पम कुत्र अस्ति? पुष्पं लतायां। ज्ञानम कुत्र अस्ति? ज्ञानम। पुस्तके अस्ति। समझ रहे हैं ना आप लोग? आगे देखिए, चित्रम कुत्र अस्ति? चित्रं पाठे अस्ति। वैद्या कुत्र अस्ति? वैद्यः आसन्दे अस्ति। चालका कुत्र अस्ति? चालकः याने अस्ति। छात्रा कुत्र अस्ति? छात्रः विद्यालये अस्ति। फलम कुत्र अस्ति? वृक्षे अस्ति। तो इनकी एक विधि आप लोगों को पता, अब पता, इस चार्ट का समझ में आया होगा, मतलब आया ना। तो उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोगों को। माता गृहम गृहे, माता गृहे अस्ति वाक्य है। पुष्पम लतायाम अस्ति, ज्ञानम पुस्तके अस्ति। तो ये वाक्य आप लोगों को देख करके बनाना है, लिखना है, नोट करना है। जो भी आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप लोग जो भी इसको सुन रहे हैं, तो सुनने का फायदा आपको तभी होगा जब आप इस पूरे विषय को नोट करेंगे, और नोट करके इसका अभ्यास करेंगे, और एक दो जन को संस्कृत पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि पढ़ने से ज्यादा अभ्यास होता है पढ़ाने में। तो आप लोग एक दो जन को संस्कृत पढ़ाइए। जिस संस्कृत पढ़ाने से क्या होगा, एक तो भाषा का भी प्रचार होगा और संस्कृत भाषा सुरक्षित रहेगी। कम से कम आपके द्वारा संस्कृत भाषा सुरक्षित हो तो हमारे देश, भारत देश का सबसे बड़ा गौरव होगा। ठीक है, अब आगे देखिए। अब साक्षात प्रयोग कैसे कर सकते हैं हम? बिना लिखा हुआ, बिना कुछ किया हुआ, साक्षात आप ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। जैसे फल है, फलम कुत्र अस्ति? फलं वृक्षे अस्ति। ठीक है, सबको दिख रहा है ना। लेखनी कुत्र अस्ति? लेखनी हस्ते अस्ति। नक्षत्राणि कुत्र सन्ति? नक्षत्राणि आकाशे सन्ति। जी, इसको तलपा कहते हैं। ठीक है, तलपा गद्दा। और जो कुक्कुरा है, कुक्कुरा कुत्र अस्ति? कुक्कुरः तल्पे अस्ति। तलपे अस्ति। जलम, ठीक है, मीना कुत्र अस्ति? मीनः जले अस्ति। जले। लता, वानरः कुत्र अस्ति? वानरः लतायाम् अस्ति। पुस्तकालय, पुस्तकम कुत्र अस्ति? पुस्तकं पुस्तकालयाम् अस्ति। पुस्तकालये अस्ति। ध्यान रखना, शब्दों का प्रयोग हो चुका है, अभी आपका केवल अभ्यास चल रहा है। जिसने पहले का विषय समझा होगा वो अभी का विषय अच्छे से समझ लेगा। यानम कुत्र अस्ति? यानं मार्गे अस्ति। पादरक्षा, बिडाला कुत्र अस्ति? रक्षायाम्। हाँ, कंडोला, गणेशा कुत्र अस्ति? गणेशः कण्डोलायाम् अस्ति। कंडोले अस्ति। अब आप लोग समझ गए ना। अब आगे देखिए, तो सप्तमी व्यक्ति के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग सब आप लोगों ने वाक्यों को समझा है। तो आप लोगों का गृह कार्य क्या रहेगा? गृह कार्य करना है आप लोगों को। देखिए, सुन लीजिए, अभी जो 10 वाक्य है, 10 वाक्य नवीन बनाना है आप लोगों को पुल्लिंग में, और 10 स्त्रीलिंग और 10 नपुंसकलिंग। और स्त्रीलिंग में 10 प्लस और, क्यों? क्योंकि 10 रहेंगे आकारांत स्त्रीलिंग के और 10 रहेंगे ईकारांत स्त्रीलिंग के। ये स्त्रीलिंग की चर्चा है, ठीक है। और पुल्लिंग में भी 10 बनाना है।
ठीक है। पुल्लिंग में कितने बनाना है? 10। और नपुंसकलिंग में भी कितने बनाना है? 10 बनाना है, ठीक है ना। सब समझ गए आप लोग? जी आप लोगों का कार्य कैसे बनाना है पुल्लिंग में? जैसे लेखनी हस्ती हस्ती 10 वाक्य आधार में बनाना है, ठीक है। स्त्रीलिंग में 10 वाक्य 20 वाक्य आकारांत इकारांत के, और नपुंसकलिंग में भी 10 वाक्य। ऐसे वाक्य बनाएंगे तो आप लोगों का अभ्यास होगा और नए वाक्य बना करके आप लोग हमें दीजिए। अब आगे पाठ पढ़ते हैं। देखिए आज कल परसों नरसों, इसको बताने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? इन शब्दों का। आज यानी अद्य, आज यानी अद्य। तो आज कौन सा वार है बताइए? मंगलवार है कि नहीं है? तो आज मंगलवार है, जो भी आज देखेंगे मंगलवार है। और जो कभी देखेंगे इस वीडियो को बाद में देखेंगे तो जो वार होगा तो उसमें अद्य में लगा देना, ठीक है। पहले तो हम इनके आपको लोगों को अर्थ बता दे रहे। अद्य यानी आज, स्वः कल, परस्वः परसों, और प्रापरस्वः नरसों, ठीक है। आज कल परसों नरसों में काम हो जाएगा। अद्य स्वः परस्वः प्रापरस्वः। अद्य बोलिए, अद्य स्वः परस्वः प्रापरस्वः। जैसे हम कहेंगे अद्य कहाँ वासरः, अद्य कहाँ स्वः कहाँ वासरः, परस्वः कहाँ वासरः, प्रापरस्वः कहाँ वासरः। समझ रहे ना। अब इसको बीते हुए में कर सकते हैं आप। ये भूतकालीन है, बीता हुआ, आज तो आज ही रहेगा। ये बीता हुआ कल, ये बीता हुआ परसों, और जो बीता हुआ नरसों। हो गए 7 दिन की नहीं, 3 ये हो गए और 3 ये और 1 आज, 7 हो गए ना। 7 दिन को बताने इनका प्रयोग करिए। तो इनका अभ्यास करेंगे। आप बोलिए अद्य स्वः परस्वः प्रापरस्वः, अद्य ह्यः परह्यः प्रापरह्यः। अब इनको देखेंगे सामान्य, ठीक है। हम कहेंगे अद्य मंगलवासरा। अद्य कहाँ वासरः, कल। स्वः कहाँ वासरः, परस्वः कहाँ वासरः, प्रापरस्वः कहाँ वासरः। अद्य कहाँ वासरः, बीता हुआ बोले। ह्यः कहाँ वासरः, परह्यः कहाँ वासरः, प्रापरह्यः कहाँ वासरः। ये जो हमने हाथ के द्वारा किया, ये अभिनय है, बच्चे इसको सीख जाते हैं। अद्य आज बोलिए, अद्य स्वः परस्वः प्रापरस्वः, अद्य ह्यः परह्यः प्रापरह्यः। समझे ना इसको? इसमें कठिन कुछ नहीं है। अब आप लोग आगे देखिए। तो समय सबको बता दिया था ना। तो समय में सप्तमी विभक्ति कैसे लगाए? जैसे गणेश जी, एक गणेशा बालक अस्ति तस्य दिनचर्या। गणेशा कदा जागरणं करोति, 5 वादने जागरणं करोति। जितने बजे उठता है 5 बजे में, तो उसमें सप्तमी। कदा दंत धावनम करोति, शपाद 5 वादने दंत धावनम करोति। कदा योगासनम करोति, सार्ध 5 वादने योगासनम करोति। कदा स्नानं करोति, सार्ध 6 वादने स्नानं करोति। कदा पूजां करोति, 7 वादने पूजां करोति। वादने लगाना है अकेला। कदा स्नानं करोति, पादोन 8 वादने स्नानं करोति। इसको ध्यान रखना। जो सपाद, जो वादनम, शपाद, सार्ध और पादोन, और गिनती आपको याद होनी चाहिए। तो ऐसे गणेश जी की पूरी दिनचर्या है। आगे और दिनचर्या पूरी इसकी पढ़ेंगे गणेश जी। कदा अध्ययनम करोति, 8 वादने अध्ययनम करोति, 9:45। पादोन 10 वादने। हाँ, कदा विद्यालयम गच्छति, पादोन 10 वादने विद्यालयम, 4:30, सार्ध 4। कदा गृहम आगच्छति, सार्ध 4 वादने गृहम् आगच्छति। कदा क्रीडांगणम क्रीडति, शपाद 5 वादने क्रीडांगणे क्रीडति। क्रीडांगण में क्रीडता है, ठीक है। क्रीडांगणम क्रीडति। कदा दूरदर्शनम पश्यति, पादोन 9 वादनम दूरदर्शने पश्यति। पादोन 9 वादने, सप्तमी लगाना है इनमें, ठीक है। कदा निद्राम करोति, 10 वादने निद्रा करोति।
अब आगे जो आप समझ गए ना दिनचर्या, अब ऐसी ही दिनचर्या आप लोगों को बनाना है। तो जो 5 बजे उठता है 5 बजे बनाना है, 10 बजे उठने वाला कभी संस्कृत नहीं पढ़ सकता, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि 10 बजे उठोगे तो क्या लगोगे, हम 10 बजे नहीं जागरण करोगे। हाँ वो अलग बात है कि आप लोगों की आज अष्टमी है तो आप लोग नहा धोकर फिर सो गए, लेकिन ऐसा नहीं है समझ रहे। तो लगभग ब्रह्म मुहूर्त में ही जाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का इतना महत्व दिया है महाराज शास्त्रों में कि ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ने वाली विद्या का नाश नहीं होता है, ब्रह्म मुहूर्त में किया हुआ भजन का नाश नहीं होता है, ब्रह्म मुहूर्त में किया हुआ योगा का नाश, योगा करो, इसमें अपना तेजस्व आएगा, आपके चेहरे पे चमक योगा से आएगी। तो ब्रह्म मुहूर्त में जागना ही चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, और अब पढ़ेंगे संख्या, ठीक है। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षड सप्त अष्ट नव 10 सबको बता दी थी ना हमने जी संख्या, एक बार अभ्यास कर लेंगे। 10 विंशति त्रिंशत् चत्वारिंशत् पंचाशत् षष्टि सप्ततिः अशीतिः नवतिः शतम पर्याप्तम, ठीक है। अब आगे देखिए, समय सबको बता दिया ना मैंने, समय देखना, एक बार समय देखना, सब लोग समय बोल लेंगे। षडवादनम सप्तवादनम अष्टवादनम नववादनम 10 वादनम, ठीक है। इनमें सपाद लगाना है, 6 से पौने 7 तक का समय। षडवादनम और सपाद षडवादनम साढ़ षडवादनम पादन सप्तवादन, और फिर सप्तवादनम सप्तवादनम सपाद सप्तवादनम साढ़ सप्तवादनम पादोन अष्टवादन, फिर अष्टवादनम सपाद अष्टवादनम सार्ध अष्टवादनम पादोन, बहुत बढ़िया। नववादनम सपाद नववादनम सार्ध नववादनम पादोन दशवादनम, हाँ दशवादनम सपाद दशवादनम सार्ध दशवादनम पादोन एकादशवादनम। समझ रहे। इसके लिए हम आपको पूर्व में समय की वीडियो देखिए, जो लाइन से क्रम से पढ़ रहे हैं यूट्यूब पे उनको तो आएगा, और जो क्रम से नहीं पढ़ रहे हैं वो सोचे कि हमें बीच में समझ में आएगा, नहीं आएगा। आप लोगों को संस्कृत समय का देखने के लिए जो हमने जो शायद फर्स्ट या सेकंड एपिसोड में वीडियो डाली है उसको देखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो इतना आप लोगों का आज विषय हुआ, सप्तमी विभक्ति के बारे में चर्चा की। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, शांति मंत्र बोलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।